हेलो दोस्तों, मैं नाम राजेश नेगी और एक बार मेरे यूट्यूब चैनल फिर से आपको स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और मेन टॉपिक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड के बारे में या ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री के बारे में। आज से हम दूसरी यूनिट शुरू करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड से। तो देखते हैं कार्बन धातु यौगिक किसे कहा जाता है। वे पदार्थ जिसमें कम से कम एक मेटल कार्बन बॉन्ड पाया जाता है, अर्थात वे पदार्थ जिसमें कि एक कार्ब धातुक बंध पाया जाता है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड कहलाता है या कार्ब धातु यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है जिसमें कि CH3 Mg Br है, तो इसमें CH3 में C कार्बन और Mg मेटल है। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं उन्हें ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड या कार्ब धातु यौगिक कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है CH3Li, तो इसमें C कार्बन है और Li एक मेटल है। कार्ब धातु यौगिकों में कार्बन और मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे आयनिक बंध या सहसंयोजक बंध कहा जाता है। अर्थात कार्बन और मेटल के बीच में जब यदि कभी बंध बनता है तो या तो वो बंध आयनिक बंध होता है या वो सहसंयोजक बंध होता है, जैसे कि PbC2H5 में सहसंयोजक बंध है और ठीक उसी प्रकार से सोडियम प्लस आयन C2H5- में आयनिक बंध है। अब देखते हैं कार्ब धातु यौगिकों का वर्गीकरण। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं प्रथम प्रकार का वर्गीकरण, अर्थात फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, साधारण कार्ब धातुक यौगिक। वह कार्ब धातु यौगिक जिसमें कि जो मेटल होता है वह केवल हाइड्रोकार्बन ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ रहता है, साधन कार्ब धातु यौगिक कहलाता है। प्रथम प्रकार के वर्गीकरण में जो सबसे पहला है साधन कार्ब धातु यौगिक, उसमें कि वे कार्ब धातु यौगिक जिसमें कि जो धातु होती है वह केवल हाइड्रोकार्बन ग्रुप के साथ जुड़ी हुई रहती है, साधन कार्ब धातु यौगिक कहलाते हैं। और इसमें ये दो प्रकार के होते हैं, सम्मिति या असम्मिति। जो कि सम्मित होते हैं और C2H5 और Pb, ये इनके एग्जाम्पल है। और असम्मित जो होता है वो C2H5Hg C4Hg है। अब देखते हैं दूसरा प्रकार का मिश्रित प्रकार का कार्ब धातु यौगिक। वही कार्ब धातु यौगिक जिसमें कि मेटल जो होता है वो हाइड्रोकार्बन ग्रुप के साथ किसी अतिरिक्त ग्रुप से भी मेटल एटम से सीधा जुड़ा हुआ रहता है, मिश्रित कार्ब धातु यौगिक कहलाता है। अर्थात मिश्रित कार्ब धातु यौगिक वे कार्ब धातु यौगिक होते हैं जिसमें कि जो धातु होता है, जिसमें कि जो मेटल होता है वह हाइड्रोकार्बन ग्रुप के अतिरिक्त उससे कोई अन्य ग्रुप भी जुड़ा हुआ रहता है, मिश्रित कार्ब धातु यौगिक कहलाता है। जैसे कि C4Hg2SnCl2, ये इसका एग्जाम्पल है। अब देखते हैं दूसरे प्रकार का वर्गीकरण, सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें सबसे पहला आता है मुख्य समूह तत्वों के व्युत्पन्न। इस प्रकार के वर्गीकरण में क्षार धातुओं तथा क्षारमृत धातुओं को छोड़कर से सभी मुख्य समूह के तत्व आते हैं। अर्थात इस प्रकार के क्लासिफिकेशन में क्षारीय धातुओं को तथा क्षारमृत धातुओं को छोड़कर से सभी मुख्य समूह के तत्व आते हैं, जो तत्व कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए है C6H5 और इसके बाद है संक्रमण तत्वों की व्युत्पन्न। इस प्रकार के क्लासिफिकेशन में संक्रमण तत्व जो होते हैं वह पाई बॉन्ड युक्त लिगेंड वाले कार्ब धातु यौगिक बनाते हैं। अर्थात इस प्रकार के क्लासिफिकेशन में जो संक्रमण तत्व होते हैं वह पाई बॉन्ड युक्त लिगेंड वाले कार्ब धातु यौगिक बनाते हैं। इनका एग्जाम्पल है FeCO5 या NiCO4। अब हम देखते हैं तीसरे प्रकार का वर्गीकरण, अर्थात थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें सबसे पहला है आयनिक कार्ब धातु यौगिक। इस प्रकार के कार्ब धातु यौगिकों में उपस्थित हाइड्रोकार्बन के मूलक में कार्बन एटम तथा ऋणात्मक आवेश रहता है, जिससे कि धात्विक आयन से वह विद्युतीय आकर्षण बल द्वारा प्रबलता से जुड़ जाता है। अर्थात आयनिक कार्ब धातु यौगिकों में जो कार्ब धातु यौगिक होता है उसमें जो हाइड्रोकार्बन मूलक में जो कार्बन एटम लगा हुआ रहता है उस पर ऋणात्मक आवेश रहता है, और हाइड्रोकार्बन एटम पर ऋणात्मक आवेश रहने के कारण वह धात्विक आयन से प्रबलता से आकर्षण बल से जुड़ जाता है, आयनिक कार्ब धातु यौगिक कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है C6H5 सोडियम। अब हम देखते हैं इसमें दूसरा सिग्मा बंधीय सहसंयोजक कार्ब धातु यौगिक। इस प्रकार के वर्गीकरण में सभी कार्ब धातु यौगिक आते हैं जिसमें कि मेटल एंड कार्बन के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है। अर्थात इस प्रकार के क्लासिफिकेशन में वे सभी कार्ब धातु यौगिक आते हैं जिसमें कि धातु और कार्बन के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है, जैसे कि BCH3CO3 और AlCH3 ये इसका एग्जाम्पल है। अब है सब इस अंतिम बहुकेंद्र के बंधयुक्त कार्ब धातु यौगिक। इस प्रकार के कार्ब धातु यौगिकों में जो तत्व आते हैं उन्हें ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन क्षेत्र
इलेक्ट्रॉन क्षुद्र कहा जाता है, इसलिए इनमें बहुलीकृत रूप में पाए जाते हैं। अर्थात बहुकेंद्र के बंधयुक्त कार्य धातु यौगिक जो होते हैं, इस प्रकार के ग्रुप में जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन क्षुद्र कहा जाता है, इसलिए इनमें बहुलीकृत होने की प्रक्रिया पाई जाती है, जैसे कि BeCH3 2। अब इनमें कुछ तत्व ऐसे होते हैं जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसमें कि बहुकेंद्र के बंधयुक्त कार्य धातु यौगिक बनने में उच्चतम प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे कि जो तीसरे प्रकार का क्लासिफिकेशन था बहुकेंद्रिक बंधयुक्त कार्य धातु यौगिक, उसमें मैंने बताया था कि इसमें वे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आते हैं जिन्हें कि इलेक्ट्रॉन क्षुद्र कहा जाता है, इसलिए इनमें बहुलीकृत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक उसी प्रकार से लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व जो होते हैं उनमें बहुकेंद्रिक बंधयुक्त कार्य धातु यौगिक बनने में उच्चतम प्रवृत्ति पाई जाती है। इसी में हम कार्ब लिथियम यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन कार्ब धातु यौगिकों, कार्ब लिथियम यौगिकों की। जब लिथियम की रिएक्शन एल्किल या एरिल क्लोराइड के साथ ईंधन की उपस्थिति में की जाती है तो तब हमें कार्ब लिथियम यौगिक प्राप्त होता है। जैसे कि ये एरिल क्लोराइड है C2H5Cl और 2 लिथियम, ईंधन की उपस्थिति में जब इनकी रिएक्शन की जाती है तो हमें यहाँ पर C2H5 और एक Li इसके साथ जुड़ जाएगा और एक Li क्लोरीन के साथ, तो LiCl लिथियम क्लोराइड। ठीक दूसरा है धातु हैलोजन विनिमय द्वारा। दूसरी इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है धातु हैलोजन विनिमय द्वारा, जिसमें कि C6H5Br और C4HgLi है। तो इसमें C6H5 के साथ Li जुड़ जाएगा और C4Hg के साथ Br। तीसरा है धातु धातु विनिमय द्वारा, इसमें है 2Li R2Hg, तो इसमें जो 2 यहीं पे रहेगा और RLi प्लस Hg। अब हम इसमें देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के बारे में। सभी ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ तेज़ी से रिएक्शन करते हैं, जिससे कि वो वायु में ज्वलनशील होते हैं। अर्थात जो भी कोई ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड होता है वो ऑक्सीजन के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है, जिसके फलस्वरूप वो वायु में ज्वलनशील होता है। सब ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड जो होते हैं वह हाइड्रोकार्बन तथा अन्य विलायकों में विलय होते हैं, जिसके फलस्वरूप उनका गलनांक तथा क्वथनांक काफ़ी उच्च होता है और इन कंपाउंडों में बहुलीकृत की प्रवृत्ति पाई जाती है जो LiCl है। और ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड जो होते हैं उनमें कुछ उन्हें 2 भागों में बांटा गया है, क्योंकि कुछ तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से समानता रखते हैं और कुछ में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भिन्नता रखते हैं। तो पहले हम इसकी समानता देखेंगे। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से समानता, हाइड्रोकार्बन का बनना तो यह ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से समानता है, जैसे कि RLi प्लस H2O, अर्थात जल के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे तो RH और LiOH हाइड्रोकार्बन का बनना या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से इसकी समानता है। दूसरा ही देखेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से समानता, जिसमें कि प्राथमिक एल्कोहल का बनना, जैसे कि COH2 है और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और एक H यहाँ पर है और एक H यहाँ पर है, और इसकी हम रिएक्शन RLi के साथ करेंगे तो एक RC के साथ जुड़ जाएगा, जिसका ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और यहाँ Li जुड़ जाएगा O के साथ। तो फिर RC सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OLi और सिंगल बॉन्ड R होगा। फिर हम इसकी जल के साथ रिएक्शन करेंगे H2O के साथ। H2O के साथ रिएक्शन करने पर ये Li इस एक ऑक्सीजन के साथ Li एक हाइड्रोक्सिल समूह के साथ LiOH हो जाएगा और तब यहाँ पर जो इसका एक H है वो इस O के साथ जुड़ जाएगा और R अपनी जगह रहेगा, जिससे कि यहाँ पर प्राथमिक एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड H प्राथमिक एल्कोहल बनेगा। तो ये तो था ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से समानता। अब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भिन्नता के बारे में देखते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भिन्नता, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमें प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पर CO2 और इसकी हम रिएक्शन RLi के साथ करेंगे तो यहाँ पर ये R और C, R सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड OH होगा। अब यहाँ पर R ऐसे रहेगा, R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OLi और यहाँ पर डबल बॉन्ड O है।
अब हम इसका आर एल आई के साथ रिएक्शन करेंगे और एक आर तो इसमें सी के साथ पहले से जुड़ा हुआ है और एक आर और जुड़ जाएगा और सी, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक आर इस आर के साथ, इस कार्बन के साथ एक आर और जुड़ गया है। तो आर, तो सी आर टू ओ एल आई और ओ एल आई। अब हम इसकी जल के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ का ये H2 है, एक H इस O के साथ जुड़ जाएगा और एक H इसके साथ, और O और 2 और Li2O रिलीज़ हो जाएगा। तो तब क्या बनेगा, CR2 और OH2। तब हम इस यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर H2O फिर से रिलीज़ हो जाएगा और यहाँ पर एक H और एक H, ये H2O निकल जाएंगे। तो RR-C डबल बॉन्ड O। तो ये तो था ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भिन्नता। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।